हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका स्टडी विषय चैनल पे। आज हम 10th क्लास का इतिहास का पार्ट नंबर 4 औद्योगिक गणित का यूके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। इसकी व्याख्या हम पहले कर चुके हैं, व्याख्या का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित की व्याख्या करें। पहला क्वेश्चन, ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीनों पर हमले किए। आंसर है, ब्रिटेन में महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी पर हमला किया क्योंकि इसने कताई प्रक्रिया में मशीनों को गति दी और परिणाम स्वरूप श्रम की मांग कम हो गई। इससे ऊनी उद्योग में काम करने वाली महिलाओं में बेरोजगारी का एक वैध डर पैदा हो गया। अब तक वे हाथ से कताई कर रहे थे, लेकिन नई मशीनों ने परेशानी में डाल दिया था। अगला क्वेश्चन है कि 17वीं शताब्दी में यूरोपीय शहरों के सौदागर गांवों में किसानों और कारीगरों से काम करवाने लगे। आंसर है, 17वीं शताब्दी में यूरोप के शहरों के व्यापारियों ने गांव के भीतर किसानों और कारीगरों को नियुक्त करना शुरू कर दिया था, क्योंकि शक्तिशाली व्यापार मंडलों की उपस्थिति के कारण शहरी क्षेत्रों में उत्पादन नहीं बढ़ाया जा सकता था। ये उत्पादन नियंत्रित कीमतों और प्रतिस्पर्धा पर नियंत्रण बनाए रखते थे और व्यापार में नए लोगों के प्रवेश को प्रतिबंधित करते थे। एकाधिकार भी एक सामान्य रणनीति थी। अगला क्वेश्चन है, सूरत बंदरगाह 18वीं सदी के अंत तक हाशिए पर पहुंच गया था। आंसर है, भारत के साथ व्यापार में यूरोपीय कंपनियों की बढ़ती शक्ति के कारण 18वीं शताब्दी के अंत तक सूरत के बंदरगाह में गिरावट आई। उन्होंने स्थानीय अदालतों से कई रियासतें हासिल की और साथ ही व्यापार के एकाधिकार को भी हासिल किया। इसके कारण सूरत और हुगली के पुराने बंदरगाहों में गिरावट आई, जहां से स्थानीय व्यापारियों ने काम किया था। निर्यात धीमा हो गया और यहाँ के स्थानीय बैंक दिवालिया हो गए। अगला क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए गुमास्तों को नियुक्त किया था। आंसर है, कपड़ा कारोबार में मौजूदा व्यापारियों और दलालों से मुक्त होकर बुनकरों पर अधिक प्रत्यक्ष नियंत्रण करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बुनकरों की निगरानी के लिए गुमास्तों को नियुक्त किया। गुमास्ते वे संवेतन सेवक थे जो बुनकरों की निगरानी करते थे, आपूर्ति एकत्र करते थे और कपड़े की गुणवत्ता की जांच करते थे। गुमास्तों ने यह सुनिश्चित किया कि कपड़ा उद्योग के सभी प्रबंधन और नियंत्रण अंग्रेजों के अधीन आ जाएं। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक वक्तव्य के आगे सही या गलत लिखें। 19वीं सदी के आखिर में यूरोप की कुल श्रम शक्ति का 80% तकनीकी रूप BSE विकसित औद्योगिक क्षेत्र में काम कर रहा था। आंसर है इसका गलत। अगला, 18वीं सदी तक महीनों के कपड़े अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर भारत का दबदबा था। ये आंसर आपका सही है। गैर अमेरिकी गृह युद्ध के फलस्वरूप भारत के कपास निर्यात में कमी आई। उत्तर है गलत। ख, फ्लाई शटल के आने से हथकरघा कामगारों की उत्पादकता में सुधार हुआ। आंसर है इसका सही है ये। अगला क्वेश्चन है कि पूर्व औद्योगिकरण का मतलब बताइए। आंसर है, पूर्व औद्योगिकरण का वह चरण है जो कारखानों प्रणाली पर आधारित नहीं था। कारखानों के आने से पहले एक अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन था। औद्योगिक इतिहास के इस भाग को प्रोटो औद्योगिकरण के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मैनचेस्टर के आगमन से भारतीय बुनकरों के सामने क्या समस्या आई थी। आंसर है, भारतीय बुनकरों के सामने निम्न समस्याएं थी। पहला, भारत के कपड़ा निर्यात में कमी। दूसरा, ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश कपड़े बेचने का दबाव। थर्ड, कम लागत। फोर्थ, अच्छी कपास ने मिलना। 1930 की महामंदी के क्या कारण थे। आंसर है, 1930 की महामंदी के निम्न कारण थे। पहला, प्रथम विश्व युद्ध के बाद निर्यात घटना। दूसरा, अमेरिकी पूंजीपतियों द्वारा यूरोपियन देशों के लिए कर्जे बंद। थर्ड, कृषि में अति उत्पादन। फोर्थ, उद्योगों में मशीनीकरण। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश निर्माताओं ने विज्ञापनों की मदद से भारतीय व्यापार पर किस प्रकार कब्जा किया। आंसर है, उत्पादों को बेचने के लिए कैलेंडर, अखबारों व मैगजीन का प्रयोग। सेकंड, लेबलों पर भारतीय देवी देवताओं की तस्वीर लगी होती थी। थर्ड, ईश्वर भी यही चाहता था कि लोग उनकी चीज़ों को खरीदें। और फोर्थ, विदेश में बनी चीज़ भी भारतीयों को जानी पहचानी लगती थी। अगला क्वेश्चन है कि जॉबर कौन थे, नई कारखाना प्रणाली में उनकी क्या स्थिति थी। तो आंसर है, उद्योगपति नए मजदूरों की भर्ती के लिए एक जॉबर रखते थे। जॉबर कोई पुराना विस्तृत कर्मचारी होता था। वह गांव से लोगों को लाता था, काम का भरोसा देता तथा शहर में बसने के लिए मदद करता। जॉबर मदद के बदले पैसे व तोहफों की मांग करने लगा तथा उनकी जिंदगी को नियंत्रित करने लगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत के औद्योगिक उत्पादन बढ़ने के क्या कारण थे। आंसर है, फर्स्ट पॉइंट, अंग्रेजों की यह युद्धबंदी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नई फैक्ट्री स्थापित की गई। सेकंड, वर्दी के कपड़े, टेंट और चमड़े के जूते आदि सामान बनाने के लिए। थर्ड है, नए मजदूर काम पर लगा दिए गए और काम करने का समय बढ़ा दिया गया।
अगला क्वेश्चन है कि नए उद्योग परंपरागत उद्योगों की जगह क्यों नहीं ले सके। तो आंसर है पहला कि औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों की संख्या कम थी। सेकंड, प्रौद्योगिकी बदलाव की गति धीमी थी। थर्ड, कपड़ा उद्योग एक गतिशील उद्योग था। फोर्थ, उत्पादन का एक बड़ा भाग कारखाने की बजाय गृह उद्योग द्वारा पूरा होता था। फिफ्थ, प्रौद्योगिकी काफ़ी महंगी थी। और सिक्स, मशीनें खराब हो जाती थी तो उनकी मरम्मत पर काफ़ी खर्च आता था। अगला क्वेश्चन है कि बाजार से श्रम के बहुतायत से श्रमिकों का जीवन कैसे प्रभावित हुआ। आंसर है शहर में नौकरी की संभावनाओं की खबर सुनते ही श्रमिक शहरों की तरफ दौड़ पड़े। सेकंड, जिनके सगे संबंधी शहरों में पहले से ही कार्यरत थे उनके जरिए नए लोगों को नौकरी मिल जाती थी। थर्ड, जिनका शहरों में कोई नहीं था वे हफ्तों भर प्रतीक्षा करते तथा पुलों के नीचे रैन बसेरों में रात गुजारते थे। अगला क्वेश्चन है कि 19वीं शताब्दी में यूरोप के उद्योगपति मशीनों की अपेक्षा हाथ के श्रम को अधिक पसंद क्यों करते थे। तो आंसर है ब्रिटेन में उद्योगपतियों को मानव श्रम की कोई कमी नहीं थी। सेकंड, वे मशीन इसलिए लगाना नहीं चाहते थे क्योंकि मशीनों के लिए अधिक पूंजी निवेश करनी पड़ती थी। थर्ड, कुछ मौसमी उद्योगों के लिए वे उद्योगों में श्रमिकों द्वारा हाथ से काम करना अच्छा समझते थे। फोर्थ, बाजार में अक्सर बारीक डिजाइन और खास आकारों वाली चीज़ों की मांग रहती थी जो हस्त कौशल पर निर्भर थी। अगला क्वेश्चन है कि हुगली और सूरत के बंदरगाहों से व्यापार धीरे धीरे खत्म होने के परिणामों की व्याख्या कीजिए। तो आंसर है नए बंदरगाहों के बढ़ते महत्व औपनिवेशिक सत्ता की बढ़ती शक्ति का संकेत था। सेकंड, बम्बई और कलकत्ता के नए बंदरगाहों से व्यापार यूरोपीय देशों के नियंत्रण में था। थर्ड, माल यूरोपीय जहाज़ों के द्वारा ले जाता। फोर्थ, पुराने व्यापारिक घराने प्रेस समाप्त हो चुके थे, जो बच गए थे उनके पास यूरोपीय कंपनियों के नियंत्रण वाले नेटवर्क में काम करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। अगला क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए गुमास्तों को नियुक्त क्यों किया था। आंसर है वे बुनकरों को कर्ज देते थे। सेकंड, ताकि वे किसी और व्यापारी को अपना माल तैयार करके न दे सकें। थर्ड, वे खुद बुनकरों से तैयार माल इकट्ठा करते थे। और फोर्थ, वे खुद कपड़ों की गुणवत्ता की जांच करते थे। ये आपके एमसीक्यू हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन, सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा सबसे पहले किसने रखी। ऑप्शन ए योहान गुटेनबर्ग, बी मार्टिन लूथर, सी इरेसस और डी रिचर्ड ऑर्कराइट। तो आंसर है डी रिचर्ड ऑर्कराइट। सेकंड क्वेश्चन, जेम्स वाट ने किसके द्वारा बनाए गए भाप के इंजन में सुधार की और 1871 में नए इंजन को पेटेंट करा लिया। ए इरेसस, बी न्यूकोमेन, सी थॉमस वुड और डी रॉबर्ट हॉर्टन। तो बी आंसर इसका बी न्यूकोमेन। थर्ड क्वेश्चन, किस मशीन ने कताई की प्रक्रिया तेज कर दी और मजदूरों की मांग घटा दी। ए प्रिंटिंग प्रेस, बी मैकमीटर, सी स्पिनिंग जेनी या डी बैरोमीटर। तो आंसर है सी स्पिनिंग जेनी। क्वेश्चन नंबर 4, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बुनकरों पर निगरानी रखने और कपड़ों की गुणवत्ता जांचने के लिए किसकी नियुक्ति की थी। ए गुमास्ता, बी फुलर्स, सी स्टेपलर्स, डी जॉबर। तो आंसर है ए गुमास्ता। क्वेश्चन नंबर 5, फ्लाइंग शटल का इस्तेमाल होता था। ए लोहा इस्पात उद्योग में, बी वस्त्र उद्योग में, सी एल्यूमिनियम प्रगलन में, डी विज्ञापन में। तो आंसर है बी वस्त्र उद्योग में। क्वेश्चन नंबर 6, गिल्ड थे। ए उत्पादकों के संगठन, बी जूट मिल में काम करते मजदूर, सी बुनकर या डी कंपनी के वेतनभोगी कर्मचारी। तो आंसर है ए उत्पादकों के संगठन। क्वेश्चन नंबर 7, ब्रिटेन के कपड़ा व्यवसायी ऊन खरीदते थे। ए फुलर से, बी स्टेपलर से, सी गुमास्ता से या डी गिल्ड से। तो आंसर है बी स्टेपलर से। नीचे दो कथन संकल्पना कारण दिए गए हैं। इन कथनों को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से उत्तर चुनिए। संकल्पना के 1860 के दशक में बुनकरों को अच्छे किस्म के कपास नहीं मिल रहे थे। कारण है कि अमेरिकी गृह युद्ध के कारण ब्रिटेन से कच्चा माल मंगाने लगा। तो इसका जो ऑप्शन है ए, कि संकल्पना कारण दोनों सत्य कारण संकल्पना की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 9, नीचे दो कथन संकल्पना सह एवं कारण दिए गए हैं। इन कथनों को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर चुनिए। संकल्पना है कि विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन में उच्च वर्ग के लोग हाथों से बनी चीज़ों को तरजीह देते थे और कारण है कि मशीनों से बनने वाले उत्पादों को उपनिवेशों में निर्यात कर दिया जाता था। संकल्पना कारण तो इसका आंसर है बी, कि संकल्पना कारण दोनों सत्य हैं परंतु कारण संकल्पना की सही व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 10, नीचे दो संकल्पना एवं कारण दिए गए इन कथनों को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से उत्तर चुनिए। संकल्पना है कि औद्योगिकरण के आरंभिक काल में मजदूर ने प्रौद्योगिकी सीखते थे। कारण है कि प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल के कारण मजदूरों को बेरोजगारी की आशंका होने लगी थी। तो आंसर है इसका ए, कि संकल्पना कारण दोनों सत्य कारण संकल्पना की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 11 में संकल्पना है कि 19वीं सदी के अंत तक भारत में बुनकरों का स्थानीय बाजार फैलने लगा। कारण है कि स्थानीय बाजार में मैनचेस्टर के आयातित मालों की भरमार हो गई।
तो इसका जो आंसर है इसका डी है कि कारण सही है परंतु संकल्पना गलत है। क्वेश्चन नंबर 12, वस्तुओं के लिए बाजार बनाने के लिए निम्नलिखित में से विज्ञापन का कौन सा तरीका मैनचेस्टर के निर्माताओं ने प्रयोग किया? ए, वस्तुओं के बंडल एवं लेबल लगाना, बी, कैलेंडर छपवाना और थर्ड कि राष्ट्रवादी संदेश लिखवाना। तो आंसर है इसका ए कि 1 और 2। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, स्तंभों का मिलान कर सही विकल्प चुनिए। पहला कपड़ा मिल, देखिए पहली जो कपड़ा मिल थी वो बम्बई में 1854 में स्थापित की गई थी। ठीक है। पहला जूट मिल, तो पहली जूट मिल ये आपकी बम्बई में 1854 में की गई थी। ठीक है। थर्ड, पहली कताई और बुनाई मिल, तो पहली कताई और बुनाई मिल आपके मद्रास में लगी थी। और एलिगन मिल ये आपकी लगी थी कानपुर में 1860 के दशक में। ठीक है। तो नीचे दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए, चित्र बना हुआ है ये। जो क्वेश्चन पूछा कि उपरोक्त प्रदर्शित चित्र की मूल भावना को निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त रूप से निरूपित करता है? 2, जादूगरों की कहानी, बी, औद्योगिकरण की तकनीक की प्रगति, सी, शिकागो शहर में होने वाले जादू का शो, या डी, अलादीन का चिराग का नाट्य मंचन। तो आंसर है इसका औद्योगिकरण की तकनीकी प्रगति। ठीक है। देखिए ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग भी। ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके उसके बहुत अच्छे थे। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बच्चों को भी शेयर करें ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।